गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग ट्रिगोमेट्री के बारे में देखेंगे और इसके पहले हम लोग साइंस के एक वीडियो दिए थे ब्लड से संबंधित, ह्यूमन बॉडी ब्लड से संबंधित जो था, आप लोग से बहुत खुशी हुआ। उसमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं और उस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोमेट्री के बारे में। एक्चुअली में ट्रिगोमेट्री होता क्या है, इसका यूजेस क्या है। तो देखिए, एक ट्रिगोमेट्री जो है आपका क्लास 10th और ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जो मात्र 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगी और इस वीडियो के अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप एनसीईआरटी किताब फॉलो कीजिए और हर एक्सरसाइज बनेगा। और जो भी कंपटीशन एग्जाम में आता है क्वेश्चन, जैसे बैंक हो गया, एसएससी, रेलवे हो गया, सीजीएल हो गया, उसमें ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड सारे सवाल बनेंगे। तो देखिए, ट्रिगोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है कि त्रिकोणमिति। मिति मतलब होता है मापना, और त्रिकोण मतलब होता है 3 कोण। तो 3 कोण से मिलकर बनने वाले आकार को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें हम लोग त्रिभुज के कोणों के अनुपातों को मापेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे ट्रिगोनोमेट्री। जैसे त्रिभुज में देखिए क्या है, ए बी सी, ए समकोण त्रिभुज है, राइट एंड एंगल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। ये 3 एंगल में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री बना लेता है कौन, तब उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंड एंगल। तो ये जब 90 डिग्री हो गया तो ये वाला कौन सा कोण कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। क्यों एक्यूट कहलाएगा? क्योंकि एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा। सपोज कीजिए कि 30 डिग्री है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब 180 डिग्री के बराबर होता है तो पहला तो समकोण है, तो 90 डिग्री हो गया। अभी दोनों कोणों का योग कितने के बराबर होंगे, 90 के बराबर होंगे, और 90-90 जब जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। देखिए, एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें 90 डिग्री यहाँ पर थीटा, इसको हम मान लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा के जस्ट सामने वालों को परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहाँ मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा यहाँ मानेंगे, जो जहाँ थीटा मानेंगे उसके सामने वाला जस्ट परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, हिंदी में लंब बोलते हैं। हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, अरबी बेस हो गया। देखिए, एक त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा जो होती है कर्ण होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। अब देखिए, इस कंडीशन में अगर अनुपात हम लोग लेंगे तो क्या बनेगा, जैसे P/B, P में हम लोग क्या B से डिवाइड कर सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, P में H से डिवाइड कर सकते हैं बस। और तीसरा कंडीशन क्या है, तो तीसरा कंडीशन क्या है कि जो B है, B में P से डिवाइड कर सकते हैं और B में H से डिवाइड कर सकते हैं, H में P से डिवाइड कर सकते हैं और H में B से डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास पॉसिबिलिटी अनुपात में 6 ही है, इससे ज्यादा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो टोटल 6 ही होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉस। तो देखिए, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा बराबर P/H। इसका मतलब क्या हुआ, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, हिंदी में बोलेंगे लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या हो जाता है, B/H, बेस बटा हाइपोटेनस। यानी क्या हो गया, बेस का मतलब आधार हो गया, हाइपो का मतलब हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण हो गया, tan P/B हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर बटा बेस। देखिए, इसको याद कैसे करें, एक सिंपल ट्रिक है, लाल बटा काका। जैसे गांव घर में बोलते हैं ना कि लाल बाबू, किसी का नाम हो गया लाल बाबू, आप जो चचा लगते हैं उनको हम लोग कभी कभी बोल देते हैं काका जी। तो देखिए, लाल L/K, L फॉर क्या हो गया, लंब, लंब बटा कर्ण क्या कहलाएगा, साइन थीटा। देखिए, तो लंब बटा कर्ण क्या कहला रहा है, साइन थीटा। और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण क्या कहलाएगा, कॉस थीटा कहलाएगा। और टैन थीटा लंब बटे आधार, टैन थीटा कहलाएगा। ये आपको नहीं याद रहा तो देखिए, ज्यादातर लोग सीबीएसई वाले जो हैं इस पे फोकस करते हैं। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान भूखा पड़ा का मतलब क्या हुआ, P/H। तो P/H को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा कहते हैं।
ये हो गया b बटा h। तो b बटा h को हम लोग क्या कहते हैं, cos थीटा कह देते हैं इसमें। और p बटा b, तो p बटा b को हम लोग क्या बोलते हैं, देख लीजिए tan थीटा कहते हैं। तो देखिए ये अगर आपको ऑड लग रहा तो आप इसको याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे भी हमेशा पाकिस्तान जो है भूखा ही पड़ा रहता है। और ये आपको हो गया। तो आप बोलिएगा कि सर त्रिकोणमितीय रेशियो 6 होते हैं, तो आप तीनों को बता रहे हैं। तो देखिए आप 3 जान जाइएगा तो 3 अपने आप निकल जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया टेन थीटा। आप देखिए सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए ये तीनों जो है मान लिया जाए कि मेल है और ये तीनों फीमेल है। बात कहा जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, समझने के लिए तो चूज किया गया कि आप तीनों में से किससे शादी करिएगा। तो साइन थीटा बोला कि हम उसी से करेंगे शादी जो सबसे इसमें कद में ऊंचाई में अधिक हो। तो देखिए साइन में मात्र तीनों को शब्द है और कॉसेक में कितना है, 3 2 5 को है। तो साइन किसके साथ करता है अटैच, कॉसेक के साथ हो गया। कॉस देखता है कि मेरे से मिलता जुलता कौन है। तो देखिए एस इसमें भी है, इसमें भी एस है, और सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। तो कॉस सेक के साथ कर लेता है। और टैन किसके साथ, ये अपना अटैचमेंट देख रहा है कि मेरे में टी भी है और इसमें भी टी है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा का अपोजिट क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा का अपोजिट आपका हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट क्या आपका कहलाएगा, कॉस थीटा। टैन थीटा का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और कॉट थीटा का अपोजिट हो जाएगा आपका टैन थीटा। अब ध्यान दीजिए साइन थीटा का अपोजिट कॉस है, तो साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो कॉसेक इसका उल्टा ना है जी, तो उलट दो एच बटा पी, एच बटा पी। कॉस, कॉस का उल्टा क्या बता रहा है, सेक, तो सेक थीटा, तो उलट दो एच बटा बी। टैन, टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा, तो उलट दो बी बटा पी। ये आपका 6 त्रिकोणमितीय रेशियो है जो बहुत आसान भाषा से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। वो कैसे होता है, देखिए साइन थीटा, ये आपको आइडेंटिटीज में पढ़ना है। आइडेंटिटीज मतलब जब पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जस्ट तुरंत पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये सब चीजें, साइन थीटा इंटू इसका अपोजिट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब कैसे 1 होता है आप समझ सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच। उसके बाद कॉसेक थीटा क्या हो गया, एच बटा पी। भाई सारे के सारे कैंसिल हो गए, बचा क्या, 1 बचा। तो सब का क्रॉस प्रोडक्ट कितने के बराबर होता है, 1 का। यानी इसको इसके हिसाब से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 के बराबर होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, एकदम होगा, 100% होगा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर भी होगा। देख सकते हैं टैन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बटा बी, और कॉट क्या होगा, बी बटा पी। सारे के सारे कैंसिल हो गया, आपका ये 1 हो गया। अब देखिए कुछ आइडेंटिटी जो है एक इस तरह का आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे या प्रमाणित करेंगे कि 1 के बराबर होता है। तो देखिए एक राइट एंड ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे मान लिया जाए कि इसमें दे दिया 3 4 5, तो सबसे बड़ा क्या है, 5 है ना जी। तो इससे पता चल गया क्या कि हमारा कर्ण जो होगा 5 होगा। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, 4 4 16 हो गया, यानी 25 बराबर 25 हो गया। ये जो है हाइपोटेनस हमेशा और हमेशा 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे 1 हो गया जी, तो हम लोग जान रहे साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस बराबर क्या होता है, बी बटा
एच, इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, एच स्क्वायर एलसीएम हो गया आपका, तो पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जहां पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वहां हम लोग क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1। इसलिए कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और इस आइडेंटिटीज के हिसाब से हम लोग 3 नया और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके हिसाब से उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या और आप देख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फार्मूला है, एक खानदानी फार्मूला है, इसको हम भी जानते हैं, हमारे बाल बच्चा भी जानेंगे और दादाजी भी जाने, दादाजी के पिताजी भी जाने, जो भी पढ़ाई से संबंध रखे उस सबको पढ़ना है। इस फार्मूला को कभी भूल नहीं सकते, कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यदि पढ़ाई से आप जुड़े हुए हैं तो यह हमेशा खानदानी और खानदानी फार्मूला है और रहेगा। देखिए इसमें संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए ये आइडेंटिटी पर डायरेक्ट क्वेश्चन, तो कहने का मतलब है क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर के बराबर होता, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1। देखिए एक आइडेंटिटी समझने के बाद में कितना इजीली क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा एक प्रॉब्लम है, दूसरा आइडेंटिटी पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो क्या निकल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो प्लस तो होगा ना। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतना बराबर क्या होगा, बहुत सारे लोग मार के आ जाएंगे कि 1 होगा इसका आंसर, जो कि 1 प्योर गलती है, 101% 1 इसका आंसर गलती होगा। क्यों गलती होगा, जो आप देखिए ये 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या होता है, अगर सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कैसे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस साइड भेज दीजिए, इसको ये पटी लेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये पटी आ गया तो प्लस में और ये पटी आ गया तो माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, जो कि यहाँ 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसको ध्यान देना, तो क्या करेंगे, इसको इसमें बदलने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1 बटा tan स्क्वायर थीटा। आप देखिए आपका आइडेंटिटी पर चला है, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया बटा tan स्क्वायर थीटा, माइनस आ गया है तो इसका कैंसिल हो गया, -1 आंसर है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 4 तक आएंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आएगा। अब अगले क्लास में आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए सिखाया जाएगा कि साइन अगर 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री है, tan 0 डिग्री है, या 120 डिग्री है, या 360 डिग्री है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। बस एक जादुई ट्रिक देंगे, जादुई ट्रिक में आपको 1 से 2 मिनट के अंदर जितने भी आइडेंटिटीज होंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे, उस सब का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे किसी ने पूछ दिया कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप तो याद करते होंगे, रटते होंगे कि √3/2 होता है, लेकिन हमारे पास एक जादुई ट्रिक है जो बताएंगे आपको साइन से लेकर 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक किसी तरह का वैल्यू याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल है, एक बार कॉन्सेप्ट देख लेंगे, समझ लेंगे, पूरा का पूरा याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं है। ठीक है, वीडियो ठीक लगेगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों के बीच जरूर से जरूर खबर दीजिए। थैंक यू।